चाहिए, शांति चाहिए, रोजगार चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इन लोगों को जिन्होंने इन दो परिवारों को रिजेक्ट किया। आज 70 साल से हम लोग को आज तक जो डिस्ट्रस्ट हुआ है, ये उस डिस्ट्रस्ट का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को इतने भव्य तरीके से स्वागत होता है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से काम किया है, मैं मानता हूँ ये उसी की वजह से आज लोग जोक दर जोक हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। वो ऐसे बौखलाए हुए हैं, वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। उन्होंने तो बोला था उमर अब्दुल्ला ने कि मैं कंटेस्ट भी नहीं करूँगा। उनकी बातों पर कौन विश्वास करता है? आप भाई विश्वास करते हो? 370 एक टेम्परेरी था और 80% इसको ख़त्म किया गया था। इसके आड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस लोगों को गुमराह करते थे, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, लोगों को हमेशा उसके आड़ में अपनी कुर्सियाँ बचाते थे, अपनी कुर्सियों को वो अपने घर बनाते थे। क्योंकि अगर हम देखेंगे ना, ब्रॉडली देखेंगे, उससे नुकसान ही था, फ़ायदा कोई नहीं था। अब ये इसको हटाया गया। अब इनके पास कोई, देखिए, अगर वो डेवलपमेंट का कुछ बोलेंगे, कोई दूसरा चीज़ बोलेंगे, तब बीजेपी भी वो उनकी सराहना करेगी। लेकिन वो सिर्फ 370 पर अटके हैं। उसमें भी जब वो अपना मंशूर निकालते हैं, मंशूर में वो बोलते हैं कि 370 हम वापस लाएंगे। फिर नेक्स्ट डे फारूक अब्दुल्ला साहब बोलता है, क्योंकि वो खुदा को अब ओल्ड एज में है, अब वो सच बोलने लगा है, तो वो बोलता है कि 100 साल लगेंगे तब भी ये वापस नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि पहले ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, एनसी वाले गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और अब लोग जो कश्मीरी अवाम जो है, वो कश्मीरी अवाम को पता है, कश्मीरी अवाम पढ़ा लिखा है, कश्मीरी अवाम को अब सोच है कि ना, कश्मीरी को पता है कि हमें कैसे उनको जवाब देना है। कश्मीरी अवाम अब ऐसा नहीं है कि पहले जो बोलते थे ये लोग, ये करे तिकरे बाप करे लोलो, वो ख़त्म हो गया। इसका जवाब वो वोट से दे देंगे और वोट से वो बाहर करेंगे। आप ये भी देखेंगे कि आने वाला जो 8 तारीख होगा, इनको क्या हालत होगा, इसको कैसे ये बाहर जाएंगे, कैसे ये देखेंगे कि इनकी हालत क्या होगी, वो ये देखेंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाएंगे उससे, 370 से। बाहर का जो ये डर का माहौल इन्होंने फैलाया था, वो हट गया। यहाँ जुलाई तक 1 करोड़ लोग तो नहीं आते ना टूरिज़्म में, अब 1 करोड़ लोग आ गए हैं। इसका फ़ायदा किसको आ गया? यहाँ के कश्मीरी अवाम को, यहाँ के रेड़े वाले को, यहाँ के टूरिज़्म वाले को, यहाँ के दुकानदार को, यहाँ के ऑटो वाले को। ऐसे चीज़ें बहुत सारे हैं जो कि लोगों को उससे फ़ायदा ही मिला, नुकसान नहीं हुआ। दूसरा, अब हम ये बताएंगे कि ये ज़मीनें किसने बेची थी पहले बाहर के लोगों को। गुलमर्ग देखो कि किसने लीज़ पर दिया, एनसी ने दिया। गुलमर्ग या दूसरे जगहों पर जो कि इन्होंने ज़मीनें दी हैं, किसको दी? हमने यहाँ पर बोला था एक इंडस्ट्रीज़ खोलनी थी जिसमें 10,000 लोग यहाँ पर एम्प्लॉय होते। वो उस वक्त उसका क्रिटिसिज्म हुआ, जब क्या यहाँ पर जो कि जियो वाले आना चाहते थे, यहाँ पर अनिल अंबानी साहब आना चाहते थे, यहाँ पर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, एक इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं जिसमें बच्चे यहाँ पर उनको रोज़गार मिलता, उसकी इन्होंने अपोजिशन की है। तो ये नहीं चाहते हैं, ये इनकी राजनीति यही है कि यहाँ पर खून खराबा हो, यहाँ पर पथराव हो, यहाँ पर दूसरे उल्टे सीधे चीज़ें हो, यहाँ ड्रग्स हो, उसी में इनकी ये है, उनकी सीट बच जाती है। भारतीय जनता पार्टी जिसके हाथ में पत्थर था, भारतीय जनता पार्टी उसके हाथ में लैपटॉप दे देगा, भारतीय जनता पार्टी उसके हाथ में नौकरी दे देगी। तो आप आइंदा आने वाला वक्त जो है वो भारतीय लोगों के, कश्मीरी अवाम के लिए बड़ा अच्छा होगा, कश्मीरी अवाम के लिए बड़ा सुंदर होगा। और कश्मीरी भी चाहेंगे कि आगे भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हो कश्मीर में। यहाँ पर अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट उठाए हैं, तो यहाँ पर कश्मीर में 17 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, 2 पंडित हैं। जम्मू में भी है 3-4 कैंडिडेट जो है मुस्लिम कैंडिडेट हैं।
तो कहाँ है ये? अब ये बोल रहे, अब इनको बताइए, बोलो आप लोगों ने कश्मीरी पंडित को किसी को दिया मैंडेट? नेशनल वालों को? कांग्रेस को बताइए आपने किसको दे दिया मैंडेट? आप बोलते हैं ये है। अब आप हैं या हम हैं? आप तो एंटी हिंदू भी हैं, आप एंटी मुस्लिम भी हैं। हम सेकुलर हैं, हमारे पास हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद सब भाई भाई हैं। हमारे पास ये नहीं है। ये जो थ्योरी है ये उमर अब्दुल्ला की थ्योरी है, कांग्रेस की थ्योरी है, इन्होंने इसी पर राजनीति की है आज तक, और अब इसका जवाब लोग इनको दे देंगे 8 तारीख को। कमल का फूल को ही वोट करना है, कमल का फूल ही यहाँ काम भी करेगा, क्योंकि कमल का फूल मैं भी हूँ, कमल का फूल जितने भी यहाँ मेंबर्स हैं वो सब कमल का फूल है। तो इसलिए यहाँ पर ये बोलना है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं होता है कि वो ये है उमर अब्दुल्ला साहब, ये वो साहब है, फिर इसका बेटा आएगा, फिर इसका बेटी आएगी, किसी की बेटी आएगी, ये फिर परिवारवाद चलेगा। यहाँ ये नहीं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है लोटस, कमल का फूल, उसको वोट करना है। आप देख लीजिए फिर कैसे आगे जो है काम होगा, कैसे आगे डेवलपमेंट होगी, कैसे ये लोगों की खिदमत होगी। जितने काम मैंने किया है इन 6 सालों में, 6 साल हो गए मेरे को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जितने मैंने श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में काम किया है शायद ही किसी पिछले वाले एमएलए ने यहाँ पर किया होगा। और बिना लालच, बिना ये कि ये जो लोग हैं, ये अगर काम यहाँ 100 रुपये का काम करना होता था तो ये 90% खाते जेब में जाता था, 10% का काम होता था। अब वो ज़माना भी ख़त्म हुआ है। अब आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक ट्रैक पर आ रहा है। आप देख लीजिए कि जैसे स्मार्ट सिटी बन गई, आप देख लीजिए इंशाअल्लाह हबा कदल भी ऐसी ही स्मार्ट होगी, जैसे लाल चौक होगा ऐसे ही हबा कदल भी होगा। हबा कदल के जो अंदर छोटे छोटे लेन्स हैं उनको भी हम सुंदर बनाएंगे। हबा कदल को जो रोड वाइडनिंग का मसला है उसको बनाएंगे, उसको ठीक करेंगे। हम चाहेंगे यहाँ लाल चौक से जामिया मस्जिद तक ये रोड बड़ा हो, और ताकि 5 मिनट में अगर जामिया मस्जिद में नमाज़ पढ़नी होगी वो लाल चौक से जाए और 5 मिनट में कहाँ जामिया मस्जिद पहुँच जाए। यूथ सब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आप देख लीजिए कि कल हमारी रैली होगी, आप देख लीजिए उसमें भी बहुत सारे बच्चे होंगे, ये होंगे। तो ऐसा नहीं है कि यूथ हमारे साथ नहीं, यूथ काफ़ी हमारे साथ है। देखिए इंजीनियर रशीद साहब इलेक्शन वहाँ से आ गए और इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो लड़ने दो, फिर देख लेते हैं। जब 8 तारीख को पता चल जाएगा कौन पानी में है तो ठीक है। मैं चाहूँगा कि सबों के दिमागों में आए और मोदी जी का वहाँ फ़ोटो देखकर ही, लोटस देखकर ही उसका बटन दबाए और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं उनको कामयाब करें। हमें एक बार वोट कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, हबा कदल के कैंडिडेट को एक बार आप आजमाइए, सीरियल नंबर 1 उस पर बटन दबाइए, लोटस हमारा कमल का फूल को दबाइए, वहाँ पर आपको मोदी जी भी नज़र आएंगे और मैं भी नज़र आऊँगा, और हमारा जो कमल का फूल वो भी नज़र आएगा, उसको दबाइए और कामयाब कर दीजिए। हम चाहेंगे कि कश्मीरी जो है, कश्मीरी अवाम उनकी इज़्ज़त हो, वो डिग्निटी से रहे, उनका हर पूरे देश में उसकी इज़्ज़त हो, फॉरेन में उसकी इज़्ज़त हो, हर जगह उसकी इज़्ज़त हो और अच्छी तरह से वो रहे। देखिए पहले हमें अमन पर काम करना है, ठीक है, और अमन लाना है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। फिर हमारा काम है यहाँ की जो छोटी छोटी गलियाँ हैं इनको ठीक करना है। ये 47 भी वही कोचे थे, लेने थे या सड़कें थी, आज भी वही। आप हबा कदल की हालत देखो क्या है, कोई काम नहीं हुआ। किस एमएलए ने यहाँ काम किया? नहीं किया कोई काम। हम चाहेंगे कि यहाँ मैरिज हॉल बने, यहाँ लोगों की सुविधा है। हम चाहेंगे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी हो, हॉस्पिटल एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ होना चाहिए हबा कदल में। हम चाहेंगे यहाँ पर एक छोटा सा कॉलेज भी हो। हम चाहेंगे और भी बहुत सारे जितने भी सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। हम चाहेंगे यहाँ पर जो लोगों के मसाइल हैं, जो ड्रग्स है, उसको ख़त्म किया जाए।
तो ये चीज़ें हैं जो है कि जो छोटे मोटे काम है जो उनको नहीं किया गया है उनको हम करेंगे। हम एम्प्लॉयमेंट दे देंगे बच्चों को जो कि ड्रग्स की ओर गए हैं, जिनको पैलेट आया है, जो ज़ख्मी हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है, उनको हम नौकरियां दे देंगे। जो कोई ऐसा है कि जो मिलिटेंसी में या जो कि जेलों में है, जो छोटे मोटे केसेस हैं जो उनको हम रिहा करने की ज़रूरत है, उस पर हम काम करेंगे।